पढ़ने के लिए अगर लड़की ये कहे कि मुझे पढ़ने बाहर जाना है तो उसके लिए आजादी अभी भी है, बहुत कम। लड़कों के लिए है, तो फिर कहां है हम आजाद? लड़का नेकर में बाहर घूम सकता है, लड़की जींस पहनने पर भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? जज करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते हैं कि लड़कियां तो छोटे कपड़े पहनेंगी तो फिर रेप हो जाएगा। ऐसे ऐसे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऐसे बयान है सोशल मीडिया पे, बोले जाते हैं कि नहीं बोले जाते हैं कि छोटे कपड़े पहनोगे तो रेप ही होगा। फिर मेरा यहां पर एक तर्क आता है कि चलिए किसी 20 साल की लड़की ने छोटे कपड़े पहने तो आप सेक्सुअली अट्रैक्ट होकर आपके माइंड में वो रेप का जो है, जो भी आपके दिमाग में वो चीज आई, निकल कर आई बाहर, रेप की चीजें निकल कर आई, या आपका माइंड सेक्सुअली अट्रैक्ट हुआ। मेरा सवाल यह है कि फिर जब 5 साल की लड़की का रेप होता है, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कहां ले जाना चाह रहा हूं? मैं आपको समाज के घटिया विचारों से ऊपर ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस दौर में है यहां पर पढ़ाई बहुत आसान है, पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत। तो जब समाज ये दोगली बातें करता है तो वो भूल जाता है कि चीजें तो और भी खराब है। 5 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची का अगर रेप हो जाता है तो क्या ये उसके छोटे कपड़ों के लिए बात थी? ये इंडिविजुअल मेंटेलिटी होती है। कैसी होती है? और जब एक आदमी ऐसा काम करता है तो पूरे समाज को लपेट लेते हैं, हां या ना? क्या ऐसा करना सही है? गलत है, क्योंकि जब एक व्यक्ति ने रेप किया और पूरे मर्द समाज को गालियां दी तो उस समय पर हमें यह भी समझ में आना चाहिए था कि हमारा बाप भी तो है जो घर को संभाल रहा है, वो भी तो एक मर्द ही है, वो तो अच्छा इंसान है। तो आप और किसी लड़की ने, एक ने गलत किया तो सारी लड़कियों को बदनाम कर दिया। अभी देखा होगा आपने एग्जाम्पल, देखा या नहीं देखा? एक लड़की ने ऊपर से उस लड़के को धक्का दिया, मैं तो कहता हूं फांसी दे दो सीधा खड़ा करके। बट क्या सारी लड़कियों को गलत ठहराना सही है? बोलो। आप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से सभी को जज, लेकिन तुरंत एकदम से रील बनने लग जाती हैं कि हम तो शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं। लड़के कौन सा कम है? अगर वो केस आया तो फिर 5 साल की बच्ची का रेप, 13 साल की उस लड़की का रेप जो गंगानगर राजस्थान में हुआ, 34 लोगों ने किया, चढ़ा दो पूरे मर्द समाज को फांसी पे। दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया के दौर में हम ये भूल गए कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। हमारी लॉजिकल रीजनिंग, हमारा जो तर्क है वो सब खत्म हो चुका है। रील्स सब कुछ हमारा चेंज कर दे रही हैं, ओपिनियन तक चेंज कर रही हैं। सोचिएगा, हमने अपना सोचना छोड़ दिया है। ये इंडिविजुअल मेंटेलिटी है, वो उनकी गंदी सोच थी, वो गंदे निकम्मे थे जिन्होंने वो सब चीजें की। आप इससे सबको गलत, तो इसमें गुनहगार और कौन है? आधे से ज्यादा गुनहगार तो वो लोग तो हैं ही जो कर रहे हैं, उससे ज्यादा गुनहगार तो लॉ है, कानून है हमारा, है कि नहीं है? एग्री करते हो कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे अगर एग्री करते तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारे की बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर 10 लोग ऐसा कर रहे हैं, जब उस लड़की का 13 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसने बयान भी दिया, सबूत सब कुछ सामने थे, तो क्या 34 के 34 को हैंग टिल डेथ होना चाहिए कि नहीं? अगर उन 34 को हैंग टिल डेथ हो जाए तो क्या ऐसे आने वाले वक्त में ऐसी चीजें होंगी? आप कहेंगे सर ऐसी फिर भी होंगी, तो मैं तो कह रहा हूं सबको तुरंत फांसी पर लटकाओ। कब्रिस्तान में बहुत जगह है, जलाने के लिए बहुत जगह है, नहीं भी है तो ऐसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है। आप 10 एक्शन ऐसे लेके देखिए। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर ये बंद भी नहीं हुआ तो अगर कम ना हो गया मेरा नाम बदल देना। बट उनको पता है कि हम एक दिन छूट, तो दोषी कौन है? जितना दोषी करने वाला है उससे ज्यादा अपराधी कौन है? लॉ। कानून अंधा था और आज भी अंधा, तो प्रॉब्लम हमारे लॉ में है ना।